उदाहरण नंबर 3 कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ याद कीजिए, फिर इनका एलसीएम याद कीजिए। यानी एचसीएफ और एलसीएम इसमें भी याद करना है। सबसे पहले 96 यानी 96 2 से डिवाइड हो रहा है 48 बार। 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 बार, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 12 बार, फिर 2 से 6 बार, फिर 2 से 3 बार, और 3 में 3 से 1 बार। इस प्रकार 404 का करेंगे। यहां से 404 में 2 का भाग जाएगा कितनी बार? 202 बार। यानी 2 का भाग देने का मतलब होता है 2 आधा करना। इस नंबर को आधा कर दिया। अब और करेंगे 2 से, तो ये आएगा 202 का आधा 101, और 101 में देंगे 101 का भाग, तो कितनी बार जाएगा? 101 में 101 का भाग आपके एक बार जाएगा। तो यहां से आपने अभाज्य गुणनखंड निकाला है, वो 96 का तो क्या हो गया? 96 का तो हो गया 2 की घात कितनी आएगी? 2 की घात आएगी आपके 1 2 3 4 5, यानी 2 की घात तो 5, और फिर क्या आया? 3 की घात 1। इसी प्रकार आपने निकाला है 404 का, तो 404 बराबर यहां पर 2 की घात कितनी आई है? यहां पर 2 की घात 2, और फिर आइए 101 की घात 1। अब आपको सबसे पहले एचसीएफ याद करना है। तो एचसीएफ याद करने का मतलब दोनों के अंदर कॉमन हो और कम से कम घात हो। तो दोनों के अंदर कॉमन कौन है? 2 ही कॉमन है, और 2 की घात कम से कम कितनी है भाई? एक में तो एक तरफ तो 5 है, एक तरफ 2 है, इसका मतलब कम कौन सी हो गई? 2 हो गई। अब 2 की घात 2 का मतलब होता है 4, यानी एलसीएम एचसीएफ क्या आ गया इसका? 4। अब निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम का मतलब सभी के अंदर वो नंबर आए और घात ज्यादा से ज्यादा हो। 2 दोनों में आ रहा है, तो इसका मतलब 2 लेंगे, और क्या लेंगे? और लेंगे 3, और क्या लेंगे? 101। अब घात लेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो 2 की घात ज्यादा से ज्यादा कितना आ गया? 5। अब यहां से जब आप इसको सोल्व करोगे, 2 की घात 5 का मतलब होता है 32, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार लिखते हैं ना। ये देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। यहां से आपको 32 मिल गए। 32 गुणा 3 गुणा 101, तो यहां से आप इसको सोल्व करोगे तो 32 दिए कितने आ जाएंगे? 96, यानी 96, और 96 को 101 से गुणा करना। अब 96 को 1 से 1 गुणा करेंगे तो पहले करेंगे 100 से गुणा। अगर आप 100 से गुणा करोगे तो कितने आएंगे? 9600। फिर 1 से गुणा करेंगे 96 को, तो फिर 96 प्लस 96 कर दो तो क्या आ जाएगा? 9696। ये क्या आ गया? ये आपके एलसीएम आ गया। तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों हमने याद कर लिए।